मिला टाइम्स में खुशामदीद। राजस्थान के इस कीर्ति कुमार शर्मा को सैल्यूट कीजिए, इनको सलाम कीजिए। इन्होंने मुसलमानों का नाम हटाने से, काटने से साफ इनकार कर दिया। बीजेपी के लीडर ने दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, धमकी दी, लेकिन इन्होंने जवाब में कहा, चाहो तो मुझे फांसी की सज़ा दे दो, चाहो तो मुझे सस्पेंड करा दो, लेकिन मैं नाम नहीं काट सकता हूं। अगर एक नाम भी मैंने हटा दिया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। ये पूरा मामला है राजस्थान की राजधानी जयपुर का। राजस्थान में भी एसआईआर का काम चल रहा है और आखिरी डेट है, और बीजेपी के नेता ने इस बीएलओ पर दबाव बनाया, फ़ोन करके इन पर प्रेशर बनाया और कहा, तुम 470 मुसलमानों के नाम को हटा दो। बीजेपी के साबिक पार्षद ने कहा, ये मुसलमान यहाँ के नहीं हैं, ये यहाँ के शहरी नहीं हैं, इनका कोई सबूत नहीं है, इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट में इनका नाम नहीं आना चाहिए। और बीएलओ कीर्ति कुमार शर्मा ने कहा, ये मुसलमान यही के हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, इनका आधार कार्ड है, इनका वोटर आईडी कार्ड है, वोटर लिस्ट में बाज़ाब्ता इनका नाम मौजूद है, फिर मैं इनका नाम नहीं हटा सकता हूँ। ये चीन से नहीं आए हैं, ये बांग्लादेश से नहीं आए हैं, और न ही तुम्हारे कहने पर मैं इनका नाम हटा सकता हूँ। उधर बीजेपी का लीडर जो साबिक वार्ड पार्षद है, जिसका नाम है सुरेश सैनी, वो कंटिन्यू इनको धमकी देता रहा, दबाव बनाता रहा। अब जयपुर की जिस विधानसभा सीट का ये मामला है वो हवा महल विधानसभा सीट है, और बाल मुकुंद आचार्य वहाँ का एमएलए है, जो एक मजहबी शख्स भी है, और वो हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाता है। कभी वो किसी स्कूल और कॉलेज में जाकर मुसलमान लड़कियों को हिजाब करके आने से रोकता है, उस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करता है, कभी वो मुसलमानों की दुकानों को बंद करवाता है। और अब उसी के इलाके में उसकी पार्टी के एक लीडर ने बीएलओ को, यानी बूथ लेवल ऑफिसर को, ये धमकी दी कि तुम मुसलमानों का नाम हटा दो, लेकिन उसकी जुर्रत को सलाम कि उसने नाम हटाने से इनकार कर दिया। अभी जो बातचीत की वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इस वीडियो में कहा गया और क्या बीएलओ ने जवाब दिया, क्योंकि वहाँ की लोकल भाषा भी है, पूरी बात आपको समझ में नहीं आ पाएगी। तो पहले वीडियो देख लीजिए। अब पूरी बस्ती नहीं हटा जाएंगे, कोई 50 एक नाम रख लीजू, बस्ती नहीं हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाऊंगा। हाँ नहीं पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखंड आगे लिस्ट आगे लंबी। हाँ हटा 101 रखना तो फिर उठा देना और सबने, है ना, फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत को जाओगा, महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू एसडीएम मैडम को, उन्हें मर रही तू मैं, है ना, ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उन्हें भूख हड़ताल पे बैठे तू मैं मैडम के सामने, है ना। और ही कोई बीएलओ उठा लो ना मन, या बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन, मास्टर मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान उठा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड नहीं तो वो तो फिर मैडम का ऊँडे जार करें बात, ऊँडे देना पे बैठू तू, ऊँडे मरू तू, मैं आत्महत्या कर, है ना, मैं नहीं करवाऊं तू पंगा खड़ा, रुक देख मुझे मारो सारा और मिधर और गए, ये मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा और मिधर। वो मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर करा इसको, नहीं आजा बाजो ऑब्जेक्शन आ जाता, कोई बात को ना आजा बाजो, ठीक है आजा बाजो। मैं उन्हें बैठू तू मैडम कहीं जाऊँ तू, मैं उनको ऑफिस के सामने लिस्ट में ले जा रही हूँ, जनता ने भी ले जा रही हूँ, मैं जनता ने भी ले जा रही हूँ, ये जिंदा लोग थे, हम ले जा रही तू गाड़ी पर, और मैं दूंगा मिनी बसा का पीछा है, और गाय खजे तो पलायन करके रहते नहीं यहाँ पे, उसमें लिख रखा स्थानांतरित, यहाँ पे रहते नहीं, मतलब ये लोग तो हमें स्थानांतर कोड कर गए, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, कोड चीन गया, कोड गए लोग। हाँ बताओ, ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार, ये मौजूद थे, जिंदा थे, यहाँ का आधार कार्ड थे, यहाँ का मकान को पट्टो थे। ऐसा करो एक टीम लगाओ, उन्हें टीम लगाओ, आपने एसडीएम मैडम ने कह रहे 20 आदमी की टीम लगाओ, ये में 4-5 तो पुलिस वाला लगवाओ, देखो तो सरकार थी टीम, और मैं भी साथ में लग जाऊंगा, और एक एक का मकान, कागज, आधार कार्ड, एक एक ने जिंदा नहीं, देखो नहीं मैं कौन लगाए ध्यान, ये तो एक टीम लगाओ। और
और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे, मुझे भी सस्पेंड करो भाई। ये गलत नाम जोड़ता है मास्टर, पैसे खा के एक एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है, नाम जोड़ता है और सस्पेंड करो मुझे भी, है ना। और एक टीम लगाओ 20 आदमी की। नहीं मैं मरूंगा हूं नहीं, खैर जीवन में बिखर गो, मैं बिखरे बाद मेरा बाप कोई कौन है। अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा, वहीं बैठूंगा मैं धरने पे, और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के। और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ, बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं। अब देखू तुझे प्रशासन ने सस्पेंड कराओ मुझे, फांसी पे लटकाओ मुझे। आपने इस वीडियो को सुना। अब इस वीडियो में जो बातचीत हुई है ज़रा उसे जान लीजिए, और ये बहुत अहम है क्योंकि पार्षद ने, बीजेपी के लीडर ने फ़ोन करके कहा कि तुम 470 मुसलमानों का नाम हटा दो, और उसके जवाब में BLO ने कहा कि तुम्हारा मकसद अगर चुनाव जीतना है तो तुम अब भी जीत जाओगे, इन नामों को हटाने का क्या फ़ायदा। और वो जो कह रहे हैं, जो वर्ड्स है, देखिए, जीतना है ही तो मकसद है, अब भी जीत जाएंगे और महाराज भी जीत जाएंगे, पूरी बस्ती का नाम ही हटा दे क्या, सिर्फ 50 नाम रहने देते हैं और पूरी बस्ती हटा देते हैं, फिर तुम भी जीत जाओगे। और ये बात बहुत अहम है, कह रहे कि महाराज भी जीत जाएंगे, मतलब ऊपर से बाल मुकुंद आचार्य का प्रेशर था बीजेपी के लीडर को कि तुम मुसलमानों के नामों को हटवाओ। फ़ोन करवाया वार्ड पार्षद से, लेकिन ऊपर से इनका आदेश, क्योंकि BLO ने यही जवाब में कहा। अब इसके जवाब में वार्ड पार्षद ने कहा जिन पतों पर ये नाम है उन पर JDA ने कोई अलॉटमेंट नहीं की है, यानी जयपुर की अथॉरिटी है उसने कोई अलॉटमेंट नहीं किया है। पूरी बस्ती को मैं जानता हूं, उसकी फहरिस्त मेरे पास है, इसलिए इनके नाम को हटा दो। पार्षद ने यह भी कहा यह हार जीत की बात नहीं है, जो गलत है वो गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। BLO ने इसके जवाब में कहा कि मैं कलेक्टर और SDM के पास चला जाता हूं, वहीं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, मैडम के सामने बैठकर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। उसके बाद BLO ने आगे ये लफ्ज़ कहा, कोई और BLO आकर यहाँ नाम हटाएगा, अगर कोई ब्राह्मण ये नाम हटा दे तो वो मास्टर ब्राह्मण की औलाद नहीं, अगर मैं ये नाम हटा दूँ तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। यहाँ लोग मौजूद हैं, सब इकट्ठे हैं, हम सब मैडम के पास जाकर बात करेंगे, मैं वहीं धरने पर बैठूंगा, वहीं खुदकुशी कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, अभी देखना मैं हंगामा खड़ा कर दूँगा, सब मिलकर मेरा कत्ल करवा दो। BLO ने आगे फ़ोन पर कहा, जो वीडियो वायरल हो रही है, मैं मैडम यानी मजिस्ट्रेट के दफ्तर जाता हूं, जो लोग हैं गाड़ियों में भरकर सबको ले जाता हूं, पूरी आवाम को ले जाता हूं, मिनी बसों का खर्च मैं दूंगा। आप कह रहे हैं कि लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो कहाँ शिफ्ट हो गए? पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए या चीन चले गए? अगर ये फ़र्ज़ी है तो हुकूमत ने इनका वोटर ID कार्ड क्यों बनाया, इनके पास आधार कार्ड क्यों है, मकान के पते हैं इनके, ये ज़िंदा है, इनके पास घर मौजूद है। SDM मैडम से कहो कि 20 लोगों की टीम बनाकर इनकी जांच करवाए। BLO ने यहीं पर इक्तफ़ा नहीं किया, उन्होंने आगे कहा 4-5 पुलिस वालों को भी लगा दो, 4-5 पुलिस वालों को भी लगा दो, इस वक्त आपकी हुकूमत है, मैं भी साथ लग जाऊंगा, एक एक शख्स के डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड की जांच कर लेंगे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी सस्पेंड करा दो और कह दो कि मैं एक एक नाम के 20-20 हज़ार रुपये लेता हूं और फिर नाम जोड़ता हूं, ये कहकर मुझे भी सस्पेंड करा दो और 20 लोगों की टीम लगाकर इन्वेस्टिगेशन कराओ, जांच करा लो। BLO ने आगे कहा, मैं टूट चुका हूं, टूटने के बाद मैं अपने बाप का भी नहीं रहा, अब मैं कलेक्टर साहब के सामने ही मरूंगा, वहीं धरने पर बैठूंगा, मैडम के सामने फहरिस्त लेकर बैठूंगा, मैं उन बस्ती वालों को साथ ले जा रहा हूं, देखता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या वो मुझे सस्पेंड करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि मुझे सस्पेंड करा दे, मुझे फांसी पर लटका दे। जब ये वीडियो वायरल हुई तो मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की सुरेश सैनी से, जो साबिक वार्ड पार्षद है, बीजेपी का नेता है, और उसने कहा कि अब ये पूरा मामला SDM मैडम देख रही है, मीडिया में इस पर वो बातचीत नहीं करेंगे। SIR सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि देश की तकरीबन 11 रियासतों में SIR हो रहा है, कई स्टेट में फाइनल डेट हो चुकी है, गुजर चुकी है, और कई स्टेट में अभी फाइनल डेट आज है, कल है, SIR का काम होना बाकी है। अब राजस्थान में भी मुसलमानों का नाम ज़बरदस्ती कटवाया जा रहा है, जिसका ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब बिहार में SIR हुआ तो मैंने एक तफसीली रिपोर्ट पेश की थी और बताया था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम काटा गया, यानी सीमांचल का इलाका, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया,
कटिहार, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम काटे गए थे। इसके अलावा भी जिन जिन अजला में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम कटा था, जैसे सीवान, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। इस तरह के अजला में मुसलमानों का नाम बहुत ज़्यादा काटा गया था। उसके बाद बिहार का जो SIR हुआ वो एक एक्सपीरियंस था, तजर्बा था। वह तजर्बा कामयाब रहा। कामयाब कैसे रहा? रिज़ल्ट बिहार का आप जानते हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी को शानदार जीत मिल गई। 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। आरजेडी 25 सीटों पर महदूद हो गई। इतनी बड़ी जीत की खुद बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, एनडीए को उम्मीद नहीं थी, और उसमें मेन किरदार था, अहम रोल था SIR का। और बिहार में ये कामयाबी मिलते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 स्टेट में SIR कराने का ऐलान कर दिया और अब चुन चुन कर मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है। जहां मुसलमानों का नाम काटने में कामयाबी नहीं मिल रही है तो वहां दूसरा एजेंडा लागू किया जा रहा है। और अब ये ताज़ा मामला जयपुर का सामने आया है। इस BLO को आप सैल्यूट कीजिए कि इसके अंदर यह हौसला है, ईमानदार है, इसका ज़मीर जिंदा है, इसलिए शख्स झुका नहीं, ये दबाव में नहीं आया, ये पैसे की लालच में नहीं गया। इसको 470 मुसलमानों का नाम काटने के लिए जयपुर की हवा महल सीट पर कहा गया और इसने कहा कि मैं नाम नहीं काटूंगा। अगर मैंने नाम काट दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मुझे सस्पेंड करा दो। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सब लोगों को लेकर जाने को तैयार हूँ, बसों का मैं किराया दूंगा, लेकिन ये लोग मौजूद हैं, कहीं गए नहीं हैं, फिर इनका नाम नहीं काटा जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, इस तरह की हिम्मत रखने वाले, इस तरह हौसला रखने वाले, इस तरह किसी नेता के सामने झुकने से इनकार करने वाले कितने लोग हैं। बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं, ज़मीर का सौदा कर लेते हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपना ज़मीर बेच देते हैं, सौदा कर लेते हैं, टीवी चैनलों पर जाकर ईमान का सौदा करते हैं, सरकार के एजेंडा की तारीफ़ करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो दिन रात काम करते हैं, 5,000 रुपया लेकर, 10,000 रुपया लेकर। लेकिन इनको आप सैल्यूट कीजिए कि इन्होंने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। और अब जब ये वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आ रहा है। उधर सुरेश सैनी से जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो उसने बातचीत करने से इनकार कर दिया। उसका कहना है मैं मीडिया से बातचीत नहीं करूंगा। जो SDM मैडम है पूरा मामला देख रही है। अशोक गहलोत जो कांग्रेस के राजस्थान में सदर हैं और चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अगली बार फिर वो चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करेंगे कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज SIR में नाम कटवाने हेतु आपत्ति दर्ज करवाने का आखिरी दिन है। तो प्रदेश भर में कई स्थानों पर ऐसी सूचनाएं आ रही है कि अनजान व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा करवाए हैं। मेरी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं बूथ लेवल अध्यक्षों से अपील है कि मुस्तैदी से इस पर नज़र रखें और किसी भी वैध मत को ना कटने दे। प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह है कि संविधान के अनुरूप काम करें। इस बौखलाहट से समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी के दिन अब लदने वाले हैं। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको भी किसी ना किसी दिन कानून का सामना करना होगा। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इस पूरे वाक़े पर इशारों में तबसरा किया है, लेकिन खुलकर न तो बीजेपी का अशोक गहलोत नाम ले सके, ना खुलकर मुसलमानों का साथ दे सके। इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। और इशारों में कहा कि कुछ लोग बौखलाहट का शिकार है, नाम कटवा रहे हैं। अपने समर्थकों को जाकर कहा कि तुम जाकर के उनका सपोर्ट करो। तो आखिर ये इतने डरे हुए कांग्रेस के लीडर्स हैं तो क्या खाक कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी? और शायद यही वजह है लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है। साफ दिखता है जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, नामों को काटा जा रहा है। वो BLO जो किसी स्कूल का मास्टर होगा, चंद हज़ार रुपये उसकी सैलरी होगी, वो मुकाबला करने को तैयार है, आमना सामना कर रहा है। और ये साहब साबिक चीफ मिनिस्टर होकर दबे लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं। अब सुप्रिया श्रीनेट का भी इस मामले में नाम सामने आया। सुप्रिया श्रीनेट कई मामलों में खुलकर बोलती है, कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है। इन्होंने ट्वीट करके लिखा, मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर वहीं खुदकुशी कर लूँगा। ये बात जयपुर के हवा महल विधानसभा में BLO कीर्ति कुमार एक फ़ोन कॉल पर चिल्लाते हुए कह रहे हैं। उन्हें 470 वोटरों का नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने
इन सब वोटर्स का सत्यापन कर लिया है। हवा महल एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी के नफरती बाल मुकुंद आचार्य एमएलए हैं। राजस्थान में कम से कम 3 BLOs की मौत हो चुकी है, जिसमें काम के दबाव और एसआईआर के तरीक़ों पर सवाल उठे हैं। और कोई राजस्थान वाहिद जगह नहीं है जहां BLO ने सुसाइड किया है, बल्कि राजस्थान के अलावा वेस्ट बंगाल में, यूपी में और मुख्तलिफ सूबों में BLO ने सुसाइड किया है। काम के प्रेशर में, दबाव में मामला उठता रहा और बीजेपी ने इसको एक्सेप्ट करने से भी इनकार कर दिया। तो एक बड़ा मामला है। इस वीडियो में एक और मामला जान लीजिए, और ये मामला है दिल्ली का। दिल्ली में एक जगह है गिरिनगर जो गोविंदपुरी में है, और वहाँ पर एक मस्जिद है, जामा मस्जिद। उस मस्जिद में भी अब ये बात की जा रही है कि वहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट है, गैरकानूनी कब्ज़ा है, वहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए। दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद की जो जगह थी, जो डिस्पेंसरी और मस्जिद कम्युनिटी के तहत जो चीज़ें चल रही थी, उन सबको तोड़ दिया गया, बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। और जिस शख्स ने हाई कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर किया था, उसका नाम है प्रीत सरोही। उसने अब दिल्ली में 1700 मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है। हर एक के ख़िलाफ़ वो अदालत जाकर पिटीशन दायर करना चाहता है। उसने गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने जो मस्जिद है वहाँ के बारे में भी पिटीशन दायर कर दिया। और पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता इस पर सुनवाई हुई, यानी 13 जनवरी को। और सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने प्रीत सरोही को ज़बरदस्त फटकार लगाई, डांट लगाई और कहा, तुमको सिर्फ मस्जिदों में ही इलीगल इंक्रोचमेंट नज़र आता है, मस्जिदों में ही तुमको कब्ज़ा नज़र आता है। क्या किसी मंदिर में तुमको इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आता? किसी मंदिर का इलीगल कब्ज़ा नज़र नहीं आता? मंदिर में मंदिर के अलावा जो एक्टिविटीज़ अंजाम दी जाती है उसके ख़िलाफ़ कोई पिटीशन नहीं। हाई कोर्ट के जजेस ने उसको फटकार लगाई और कहा, तुम देश का माहौल ख़राब करना चाहते हो, तुम दंगा भड़काना चाहते हो, ये अनएक्सेप्टेबल है। इसके बाद मुतालबा यही था कि उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन 22 फरवरी की डेट तय कर दी गई है। इस दौरान मैंने ग्राउंड पर जाकर वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की, हिंदुओं से बातचीत की जो उस सोसाइटी में, उस कॉलोनी में रहते हैं। उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उनको इस मस्जिद से प्रॉब्लम है, उनको इस मस्जिद से दिक्कत है। और उनका एक ही जवाब है, ये मस्जिद यहाँ पर 50 सालों से मौजूद है, और जिस तरह जितनी जगह पर 50 साल पहले मस्जिद मौजूद थी उतनी जगह पर आज भी मस्जिद मौजूद है। 1 इंच मस्जिद की दीवार नहीं बढ़ाई गई, दीवार कहीं बढ़ाकर नहीं बनाई गई। मस्जिद से उनको कोई दिक्कत नहीं है। उस लेन में मस्जिद है, उसके बाद मंदिर है, फिर गुरुद्वारा है, और तमाम मजहब धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। मिला टाइम्स पर वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट मौजूद है, और आप वक्त निकालकर उस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा और समझिए कि किस तरह कुछ लोग माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हिंदूज़ मौजूद हैं जो सेकुलर है, और बड़ी तादाद उन्हीं लोगों की है जिनको अजान से दिक्कत नहीं है, मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, वह साथ मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन प्रीत सरोही जैसे अफराद माहौल ख़राब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। दरगाह फैज़ इलाही से जुड़ा एक और मामला है। दरगाह फैज़ इलाही के आसपास जब बुलडोज़र की कार्रवाई की गई, डिस्पेंसरी को और बारात घर को तोड़ दिया गया, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, वीडियो बनाई। एक्टिविस्ट ने इस पूरे मामले को जुल्म करार दिया, और एक्टिविस्ट की दुनिया में एक बड़ा नाम है मोहतरमा ऐमन रिजवी का। वह हर जुल्म के ख़िलाफ़ बोलती है, हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। फैज़ इलाही दरगाह के आसपास जगह को जब तोड़ा गया तो ऐमन रिजवी ने भी आवाज़ उठाई, वीडियो बनाई और कहा कि देखो किस तरह यहाँ पर ज़्यादती की जा रही है। और ऐमन रिजवी की उस वीडियो को अब पुलिस ने सीरियस ले लिया। पुलिस का कहना है कि ऐमन रिजवी की इस वीडियो की वजह से वहाँ पर हालात ख़राब हुआ, पुलिस पर नौजवानों ने पथराव किया, जबकि ऐमन रिजवी ने उस वीडियो को डिमोलेशन की कार्रवाई हो जाने के बाद बनाया था। डिमोलेशन की कार्रवाई वहाँ पर हुई थी 6 और 7 जनवरी की रात में, और रात में ही वहाँ पर प्रीत सरोही के ज़रिए ये अफवाह फैलाई गई, ये फ़र्ज़ी प्रोपेगेंडा किया गया कि प्रशासन के ज़रिए मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है, हिंदुओं जश्न मनाओ। प्रीत सरोही ने अपने फेसबुक पेज पर इस तरह की वीडियो बनाई, इस तरह का पोस्ट लिखा। उसके बाद ही नौजवानों को गुस्सा आ जाता है, वहाँ पर पहुँचते हैं और हालात ख़राब हो जाते हैं, पथराव होता है, पुलिस भी लाठीचार्ज करती है। उसके बाद पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। ऐमन रिजवी ने यह पूरा वाक़या हो जाने के बाद दिन की रोशनी में वीडियो बनाई, इस पूरे वाक़े की उसने मजम्मत की और कहा कि क्यों मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐमन रिजवी पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ऐमन रिजवी की वीडियो की वजह से ही माहौल ख़राब हुआ, जबकि ऐमन रिजवी
रिजवी उस रात में एक शादी में मौजूद थी। उनके पास शादी का इनविटेशन, दावतनामा और तस्वीरें मौजूद है और इस पूरे मामले से अयमन रिजवी का कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन पुलिस ने उनको नोटिस इशू किया है, जांच के लिए बुलाया जा रहा है। उनके घर पर पुलिस गई लेकिन अयमन रिजवी अपने घर पर नहीं मिली। एक दिन पुलिस गई थी तो अयमन रिजवी की छोटी बच्ची घर पर मौजूद थी, उससे पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए थी प्रीत सुरोही के खिलाफ, जिसने झूठी अफवाह फैलाई, जिसने माहौल ख़राब किया। लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।